MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। कि मैं नमाजी हूँ, मैं तबलीगी हूँ, मैं जिक्र अस्कार का पाबंद हूँ, मैं तहज्जुद का पाबंद हूँ, मैं इशराक और अवाबीन का पाबंद हूँ। अगर तुम इस पर मुतमईन हो और तुम्हें उलमा से कोई निस्बत नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, दुनिया के हालात से तुम्हें कोई खबर नहीं, तुम बेखबर हो, तो लोगों याद रखो एक वक्त आने वाला है कि इसी मुल्क के अंदर तुम्हारे लिए नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, अजान पर पाबंदी लगेगी, मस्जिदों के मीनारे कायम करना मुश्किल हो जाएंगे। और हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की बातें आज जब याद आती हैं और मुल्क के हालात को हम देखते हैं और सुनते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हजरत मौलाना आज के दौर के हिंदुस्तान को और आज के दौर के हमारे मुल्क को देख रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन उलमाए किराम की कदर करो, इनकी बातों को गौर से सुनो और इनकी बातों को अपने दिलों में उतारने की पूरी कोशिश करो। अब मैं मेरे बहुत ही मुशफिक, बहुत ही कदरदान और मेरे मुरब्बी हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी दामत बरकातुहुम नायब सदर जमीयतुल उलमा उड़ीसा, वो आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। उनका तारुफ कराने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जान लें कि आज हमारे सूबे उड़ीसा के अंदर सीधा और चंद उलमा किराम रह गए जिनको हम अपना मुरब्बी कह सकते हैं, अपना करम फरमा कह सकते हैं। उनमें एक नाम हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब का भी है जो हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और उनकी बड़ी खिदमत है सरजमीन उड़ीसा के अंदर। अल्लाह ताला से दुआ करें वो बड़ी बीमारी के बावजूद, बड़ी लंबी अलालत के बावजूद अल्लाह ने उनकी उम्र में बरकत दी और आज हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। सब उनके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में खूब बरकत नसीब फरमाए। आपके सामने हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन, खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। सदरे मोहतरम, इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम, अभी आप हजरात बहुत ही मुख्तसर वक्त में बिरादरे मोहतरम हजरत अमीर शरीयत सालिस के जानशीन मदरसा अरशदुल उलूम सबलंग के मोहतमिम हजरत मौलाना मोहम्मद बिलाल साहब कासमी ज़ीदा मजदहू की तकरीर समाअत फरमा रहे थे। उसके बाद मेरे बिरादर अजीज, मेरे मुशफिक, मेरे करम फरमा सरजमीन उड़ीसा के जुर्रतमंद आलिम और बेबाक मुकर्रिर हजरत मौलाना सैयद सिराजुल इस्लाम साहब नदवी ज़ीदा मिसलहुम ने मुझे हुक्म फरमाया कि मैं आप हजरात के सामने
गोश गुजार हूं। दोस्तों, बुजुर्गों, उलमाए किराम की बड़ी लंबी फहरिस्त है, इसलिए ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं है। मैं चंद मारूजात पेश करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान के मायनाज और मकबूल मुकर्रिर जानिशीन अमीर शरीयत सानी और इस इदारे के जामिया उमर इब्न खत्ताब के सरपरस्त हजरत मौलाना मुफ्ती व कारी सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब तशरीफ फरमा हैं, और इसी तरीके से अमीर शरीयत हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब दामद बरकातहू तशरीफ ला चुके हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, मदरसे की इफादियत और मदरसे की अजमत पर हमारे सूबे के आवाम सुनते आ रहे हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मदरसा क्या है, मदरसे का मकसद क्या है, मदरसे की इब्तिदा कब से हुई और मदरसे की बुनियाद किसने डाली, ये सारी बातें जमाने दराज से हमारे बड़े और हमारे उलमाए किराम कहते आए हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, पहली बात तो यह है कि अगर आज का मुसलमान समझे और गौर करे, हमने अपने असातिज़ाए किराम से ये बात सुन चुके हैं कि मदरसे की बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला ने डाली। मदरसे की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुई, और उस मदरसे की बुनियाद डालने के बाद अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसमें दाखिला लिए। वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ये आयत इस बात की दलील है कि मदरसे की बुनियाद अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस ने रखा। और जब अल्लाह के नबी दोनों जहां के आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई, और बेअसत के बाद अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया, और आप मक्का से हिजरत करके जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे तो वहां आपने मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी। सबसे पहले आप जिस चीज की बुनियाद रखे हैं वो है मदरसा, और उस मदरसे का नाम है दारे अरकम। और उस मदरसे में आपने सहाबा को कुरान का सबक पढ़ाया, कुरान की तालीम की, और जो कुफार ईमान लाते थे और ईमान के आगोश में आते थे, इस्लाम के आगोश में आते थे, सबसे पहले ईमान के बाद कुरान की तालीम अल्लाह के महबूब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया। जब आपका मुस्तकर, जब आपका ठिकाना दारे अरकम में हो गया, उसके बाद आपने मस्जिद की बुनियाद। तो ये मदरसे का सिलसिला ये वहीं से चला है, इसका कनेक्शन वहीं से है कि जहां से अल्लाह तबारक व तआला ने मदरसे की बुनियाद रखी। फिर अल्लाह के बाद अल्लाह के लाडले और आखिरी नबी खातिमुन नबीयीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। मदरसे का वजूद कोई नया नहीं है, हमने उसे नया बना दिया।
और हमने गैरों को मौका दे दिया। आज अगर मदरसे का वजूद रोए जमीन पर न होता तो कुरान आपके बच्चे कहां से पढ़ते? आपके मरहूमीन को ईसाल सवाब कौन पहुंचाता? आज मस्जिद में आजान कौन देता? आज मस्जिद में इमामत कौन करता? आज तरावी पढ़ाने वाला कहां से आप लाते? ये मदरसे का फैज है, ये मदरसे का दोस्तों बुजुर्गों समझ लीजिए कि इसका एहसान है, इसकी मरहूने मिन्नत है कि आज मदरसे के वजूद से दोस्तों बुजुर्गों कुरान मुकद्दस हम तक पहुंचा। कुरान मुकद्दस को पढ़ने वाले हम बने। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को कुरान पढ़ाया, सहाबा ने ताबईन को कुरान पढ़ाया, ताबईन ने ताबईन को पढ़ाया। इसी तरह ये सिलसिला हम तक पहुंचा। अगर आज ये उलमा मदारिस से पैदा ना होते, आज हमें हलाल की बातें कौन बताता, हराम का इम्तियाज कौन कराता, जनाजा कौन पढ़ाता, निकाह कौन पढ़ाता? दोस्तों बुजुर्गों, आज ये मदरसे का एहसान है, आज ये मदरसे का एहसान है। लेकिन आज हम कुरान मुकद्दस को भूल गए। सैयदना हजरत शेख उलीम मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब 4 साल माल्टा की असीरी से वापस आए और आप ज़ौफ़ और कमजोरी तारी था, जब बंबई से देवबंद पहुंचे तो देवबंद के में और एक बड़े इज्तिमा, एक उलमा की जम्मे गफीर के दरमियान आपने एक वसी तकरीर फरमाई, एक खुतबा दिया। कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। 4 साल की कैद और मशक्कत वाली जिंदगी माल्टा के अंदर गुजार कर अपने फरमाबरदार शागिर्दों के साथ हिंदुस्तान पहुंचे हैं। शेख उल अरब मौलाना हुसैन मदनी आपके साथ है, हजरत मौलाना उजैर गुल है और न जाने कितने बड़े बड़े उलमा आपके साथ हैं। और उस जलसे में मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शफली थानवी, मौलाना इदरीस कांदलवी, शेख उल अरब मौलाना मदनी, बड़े बड़े तलामीज़ा, अल्लामा कश्मीरी, बड़े बड़े तलामीज़ा हैं। उन्होंने कहा फरमाया कि मैंने माल्टा की असीरी के दौरान सिर्फ 2 ही बात महसूस किया, और मुसलमानों की ज़बूहाली और उनकी तबाही और उनकी बर्बादी के 2 ही सबब मैंने माल्टा के असीरी के दरमियान महसूस किए हैं। वही बात कहूंगा और जिंदगी के आखिरी हिस्से में, जिंदगी के आखिरी लम्हात तक जब मैं बिस्तरे मर्ग पर भी पड़ जाऊंगा तो चारपाई से अपने शागिर्दों को कहूंगा कि गांव-गांव, करिया-करिया, शहर-शहर मुझे लेकर जाए, मैं यही 2 बात लेकर मुसलमानों के दरमियान जाऊंगा। पूरा मजमा हमतन गोश, इतना बड़ा उस्तादुल उलमा, मुजद्दिद आज़म, उस्तादुल असातिज़ा, जिसकी दोस्तों बुजुर्गों, जिसके इसमें इतने बड़े बड़े तलामीज़ा शागिर्द पैदा हुए, जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। क्या बात कहेंगे, क्या सबक पढ़कर आए हैं, क्या सबक सीख कर आए हैं, क्या तालीम लेकर आए हैं। माल्टा की असीरी के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने 2 चीज महसूस किया है। एक, मुसलमान कुरान को तर्क कर दिए। तर्क का क्या मतलब? मुसलमान कुरान की तिलावत को छोड़ दिए, मुसलमान कुरान की तिलावत से महरूम हो गए। आज मुसलमानों के घरों में कुरान सजाया गया है, ताक में रखा गया है, जुज़दान में बंद रखा गया है। मुसलमानों के घरों में कुरान की खैरों पर कट के लिए रखा गया है। अगर मुसलमान अगर तिलावत मुतवज्जे के साथ, शौक के साथ, ईमान के साथ, हलावत के साथ, अजमत के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ेगा तो याद रखो ये ज़बूहाली और ये तबाही, ये बर्बादी जो मुकद्दर बन चुका है वो कभी नहीं रहेगा।
उलमा सब तवज्जो। और उन्होंने फरमाया इसके लिए जरूरी है हर गांव के अंदर मकातिब का क़याम हो, हर गांव के अंदर मदारिस का क़याम हो, हर गांव के मस्जिद के इमाम कुरान बच्चों को पढ़ाएं और तालीम दें। दूसरा, बाहमी इख्तिलाफात। आज इख्तिलाफात सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया के अंदर, आप नहीं कह रहा हूं, अगर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है, बाहमी इख्तिलाफ, आपसी इख्तिलाफात, माशरती इख्तिलाफ, दोस्तों बुजुर्गों, वो हम ईमान वालों के दरमियान ज्यादा पाया जाता है, मुसलमानों के दरमियान ज्यादा पाया जाता है। मुसलमान किसी को मानने को तैयार नहीं, किसी की क़यादत को मानने को तैयार नहीं, किसी की सयादत को तस्लीम करना नहीं चाहते। आज दोस्तों बुजुर्गों, आए दिन, अभी हज़रत मौलाना सिराजुल इस्लाम कह रहे थे, आए दिन हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन हम अब तक भी दोस्तों बुजुर्गों होश में नहीं आए, गफलत की नींद से बेदार नहीं। अफसोस का मकाम, वो कौन सा वक्त आएगा, वो कौन सा लम्हा आएगा, वो कौन सी घड़ी आएगी दोस्तों बुजुर्गों, जब हम एक कलमा पढ़ने वाले, एक कुरान के मानने वाले, एक नबी के मानने वाले, एक दीन के मानने वाले, एक शरीयत पर अमल करने वाले, हमारे अंदर इख्तिलाफ ज्यादा है। इख्तिलाफ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में था, लेकिन हमारे जैसा अदावत नहीं, मज़मूम इख्तिलाफात नहीं थे। आज हमारे अंदर मज़मूम इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। वजह क्या है, सबब क्या है? सबब यही है जो सैयदना हजरत शेखुल हिंद ने माल्टा से वापस आने के बाद देवबंद के में एक बड़े उलमा के इज्तिमा से खिताब फरमाया था कि कुरान को तर्क कर देना। आज कितना घर होगा महल्ले में, आज महल्ले में कितना घर होगा, जरा ईमान की कसौटी में जरा नजर डालकर बताएं, ईमानदारी से बताएं कि उनके घर में सुबह शाम कुरान मुकद्दस की तिलावत होती होगी, कुरान पढ़ा जाता रहेगा, और उनके बच्चे आज दोस्तों बुजुर्गों क्या बताएं, क्या रोना रोए कि हम अल्लाह का क्या जवाब देंगे कि आज इर्तिदाद का तूफान चला हुआ है। आज मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, आज उनके ज़हनों को खराब किया जा रहा है, कभी उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से, कभी सहाबाए किराम की तरफ से, कभी आखिरी नबी खातिमुन नबीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से उनके ज़हन को खराब किया जा रहा है। लेकिन हम क्या हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं, हम मस्जिद से रोक रहे हैं, मस्जिद से दोस्तों को दूर रख रहे हैं, हम दीन की मजलिस में नहीं बैठते। अरे दीन की बातों को अगर कोई मसाइल और फजाइल का जरिया बतलाने वाला है, सिखाने वाला है, वो नबी का जानिशीन है, वो नबी का वारिस है, वो उलमा की जमात है, वो तुम्हें सही सिमत की तरफ रास्ता बताएगी, सही रास्ते की तरफ लेकर जाएगी। अगर उलमा के से मोहब्बत करोगे, उलमा की मजलिस में बैठोगे, उलमा के बयान को सुनोगे और जुम्मे में उलमा के खिताब को सुनोगे, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि ये उलमा जो बयान करते हैं, ये उलमा जो बताते हैं, ये नबी की बात बतलाते हैं, ये कुरान हदीस की रोशनी में बताते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, आज ज़हन को बिगाड़ा जा रहा है, आज ज़हन को दोस्तों बुजुर्गों खराब किया जा रहा है। क्यों खराब किया जा रहा है कि उलमा से हटा दीजिए, कोई खैर नहीं, हम ही में से ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी जमात है दोस्तों बुजुर्गों जो मदारिस से और उलमा से अवाम को दूर करना चाहते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों से फरमाया, कहे मेरे शागिर्दों सुन लो, गांव-गांव में जाकर ये ऐलान करो कि हर गांव के अंदर मकातिब का क़याम होना चाहिए, मदारिस का क़याम होना चाहिए, और कुरान की तफसीर हर मस्जिद में होना चाहिए। आज कुरान की तफसीर की मुखालिफत कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बताओ? वो कौन बेईमान है? वो कौन डाकू है? वो कौन मलून है जो कहता है कुरान की तफसीर नहीं होगी, फला किताब पढ़ जाएगी? अरे अल्लाह की मुकद्दस किताब, आसमानी किताबों में सबसे आला और अफजल किताब, सबसे मुतबर्रक किताब दोस्तों बुजुर्गों, इस किताब का ना कोई मिसाल है ना कोई मसल है।
आज उस किताब की तफसीर बयान करने के लिए इमामों के हाथ तोड़े जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, ये खबासत हमारे अंदर आने की वजह से अल्लाह का कहर हम पर नाजिल हो रहा है, जमीनी आसमानी बलाएं हम पर नाजिल हो रही है। मुसलमान के भी गौर किया, अगर हर मुसलमान हर महल्ले के मस्जिद वाले ऐलान कर दें कि हमारी मस्जिद में एक वक्त इमाम साहब, आलिम साहब, मौलाना साहब कुरान की तफसीर सुनाएंगे, दोस्तों बुजुर्गों, उसकी मुखालिफत करने वाला वो मरदूद है, वो मलून है, वो काफिर है, वो बेदीन है, वो जिंदीक है। कुरान की तफसीर की मुखालिफत कौन करेगा? मुसलमान करेगा। दोस्तों बुजुर्गों, अरे जिसे अल्लाह के कलाम में सबसे आला कलाम, आसमानी किताबों और सहीफों में सबसे अफजल किताब करार दिया गया, उसकी तफसीर को मना किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज हम दीन से दूर होते जा रहे हैं और उस दीन की बका और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत ये मदारिस है, ये मुकातिब है, ये उलमा है, ये अइम्मा है, ये हुफ़ाज़ है। तो इसीलिए मदारिस और मुकातिब से इंतहा से ज्यादा मोहब्बत किया करो, तब जाकर दोस्तों बुजुर्गों बातिल बनने लगेगा। आज मुखालिफत हम कर रहे हैं। आसाम के अंदर जो अभी सूरत हाल पैदा हुआ है, वहाँ के मुसलमान लिख कर ये दिए हुकूमत को, ये लिख कर दिए कि मस्जिद के अंदर में भी जो कुरान की तालीम इमाम साहब दे रहे हैं वो भी मदरसा है। यहीं से शुरू हो गया, कोहराम मच गया, हंगामा मच गया। किसका रोना कौन रोए? ये जख्म हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, आज जरूरत इस बात की आन पड़ी है कि मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करो, बाहमी मोहब्बत और मुरव्वत पैदा करो और महल्ले के अंदर दीन और इस्लाम को फैलाने की कोशिश करो और जहाँ जहाँ मदारिस है उन मदारिस का साथ दो और वहाँ के उलमा का के साथ होकर दोस्तों बुजुर्गों दीन का काम करो और दीन के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, वरना मुस्तकबिल हमारे लिए बहुत तारीख और खतरनाक नजर आता है। इसलिए उलमाए किराम की जम्मे गफीर है। अभी आपके सामने सरजमीन उड़ीसा नहीं बल्कि हिंदुस्तान के महबूब और मशहूर मुक़र्रिर हजरत अल्लामा मौलाना कारी और काजी मोहम्मद अली साहब कासमी, जो आपके इस इलाके के हैं, महबूब हैं और हम सब से भी महबूब हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। वो लोग बड़े मुक़र्रिर हैं, वो बड़े खतीब हैं, इसलिए उनका खिताब होना है और इसी तरीके से उनके साथ खैर खाहे मदारिस मुहिब्बुल उलमा जनाब अलहाज वहीदुज़्ज़मा साहब, इंजीनियर वहीदुज़्ज़मा साहब जीदा मजदहम भी तशरीफ ला चुके हैं। ये मदरसे की मोहब्बत है और आज के दौर में हाजी वहीदुज़्ज़मा साहब जितना मदरसे से और उलमा से और तलबा से मोहब्बत करते हैं, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में, हयात में, सेहत में, कुव्वत में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए, हम सब के अंदर मोहब्बत और इत्तिफाक पैदा फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।